झूठ बोलना बीजेपी का काम, झूठा प्रचार करना बीजेपी का काम, अफवाहें फैलाना, गलत फेक न्यूज़ फैलाना बीजेपी का काम। और इन सब की पीछे कौन? बीजेपी। और बीजेपी के पीछे कौन? संघी लोग। झूठ बोलना, मक्कारी करना तो इनके रगों में है, माफ़ी मांगना इनकी रगों में है। जैसे इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, इनके पिताजी हैं गोडसे, उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। देश का पहला आतंकवादी कौन? संघी। देश में अंग्रेज़ों से पहला माफ़ी मांगने वाला कौन? संघी। वीर सावरकर जिसको कहते हैं, पता नहीं कौन सी वीरता का काम किया था उसने माफ़ी मांगकर। अब आ गई हैं एक और संघी जिन्होंने झूठा प्रचार करा है मुसलमानों के खिलाफ। उनका कहना है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं और 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। पता नहीं कौन से आंकड़ों के हिसाब से कह दिया है कि उन्होंने 20-20 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान। तो एक बात आप पहले समझ लीजिए कि इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना, मक्कारियाँ करना और जहर फैलाना, क्योंकि उसी पर ही इनकी राजनीति चमकती है। और अगर ये झूठ मक्कारी करना बंद कर देंगे तो इनकी राजनीति कहाँ चमकेगी? इनका जो एजेंडा है झूठ बोलकर, मक्कारी कर कर, नफरत फैलाकर राजनीति करना, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो इनकी कोई सुनेगा नहीं, सच बताएंगे तो इनको कोई पूछेगा नहीं। तो सिर्फ सच को छुपाकर, झूठ को बोलकर ये अपनी राजनीति चमकाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में साध्वी गीता का एक विवादित बयान जो इन्होंने मुसलमानों पर दिया है। इन्होंने कहा है कि एक मुसलमान 4 शादी कर लेता है और 20-20, 30-30 बच्चे पैदा करता है। अब आप अपने कुछ ध्यान में सोच लीजिए, अगर एक परिवार में एक आदमी 4 शादियां करता है और चारों से 20-20 बच्चे होते हैं तो कितने हो गए? 80 बच्चे हो गए। तो अब सोचिए, क्या 80 बच्चों का परिवार आपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखा है? पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मगर साध्वी गीता झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती हैं सिवाय झूठ मक्कारी। ये है इनकी असलियत, ये है इनका भगवा रंग का झूठ। ये अगर सच्ची में हिंदू होती तो इनको पता होता कि राम राज्य किसे कहते हैं, कि जब राम ने भरत को समझाया था, ज्ञान दिया था कि अगर समाज खुश है तुम एक अच्छे राजा हो, अगर तुमसे समाज तुम्हारा नहीं खुश है तुम एक अच्छे राजा नहीं हो। मगर फालतू का ज्ञान फैलना, झूठ करना, राम के नाम पर चंदा चोरी करना, घोटालेबाजी करना, तो इन सब के रगों में बसा हुआ है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं, इनके झूठ और मक्कारी की पोल खोलते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो समझाएं, अपने गलेवान में झांके। उन्होंने 3-3 बीवियां करके 20-20, 30-30 बच्चे पैदा कर रखे हैं। उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे वो पैदा करके छोड़ देते हैं। देखिए, मैं माननीय विधायक जी के इस बयान का खंडन करती हूँ और निंदा करती हूँ। जो जनसंख्या निरंतर कानून देश प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि बहुत जल्दी ये कानून पास हो। जो दलित समाज के लोग हैं उनका बयान है कि उनकी वजह से जो है बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। लेकिन मेरा कहना है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो समझाएं, अपने गलेवान में झांके। उन्होंने 3-3 बीवियां करके 20-20, 30-30 बच्चे पैदा कर रखे हैं। उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे वो पैदा करके छोड़ देते हैं। उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इसी तरह भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। लोग चोरी चपोरियां करेंगे जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार ये कानून पास कर रही है कि ये 2 बच्चों का कानून पास होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी हमारे देश से बिल्कुल खत्म हो और सर्व समाज जो है अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। अब हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनके दावों की पोल खोलते हैं। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं, टोटल जो भारत में हिंदू रहता है वो 827 करोड़ 5,78,868 है पूरी हिंदू की आबादी। इसके बाद इसमें मेल है 428 करोड़ 6,78,554 और फीमेल हैं 3,98,9,314। ये है फीमेल हिंदू में। अब इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम की। मुस्लिम की आबादी है 138 करोड़ 1,88,240, जिसमें मेल हैं 71 करोड़ 3,74,134 और फीमेल है 66 करोड़ 8,14,106। अब आप खुद सोचिए कि अगर 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे पैदा करती तो ये आबादी अब तक के 600 करोड़ के ऊपर निकल गई होती, यानी कि हिंदू की आबादी से भी 2 गुना ज़्यादा। जो कि झूठ है, झूठा प्रचार करके सिर्फ और सिर्फ मक्कारियाँ करके देश को गुमराह करके ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जबकि सच ये है कि 2001 से मुस्लिम की प्रजनन दर जो 4.1 बच्चे प्रति महिला थी वो 2011 में तेज़ी से गिरी है और घटकर 2.7 बच्चे
प्रति महिला आ गई है। यानी कि जो पहले मुस्लिम महिला 4 से 5 बच्चे पैदा करती थी वो अब 2 से 3 ही बच्चे पैदा करती है। वहीं हिंदुओं की आबादी की बात करें तो इनमें प्रजनन दर जो थी वो 3.8 थी, 3.1 से घटकर 2.1 हो गई है। यानी कि प्रजनन के मुकाबले में जो दर गिरी है वो मुसलमानों की ज़्यादा तेज़ी से रही है। और 2021 आते आते जनगणना में हिंदू और मुसलमान दोनों ने हमारे दो के स्तर पर काम करना शुरू कर चुके हैं और लगभग आ ही गए हैं। यानी कि अब दोनों लोग 2 से 3 बच्चों पर ही काम कर रहे हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि देश में भला ही 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं हुई है, मगर देश की जनता ने, देश की कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब ने 2 बच्चों की पॉलिसी पहले से ही अपना रखी है। मगर ये संघी हैं आपको बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारियाँ करते हैं। इनके पास सिर्फ मक्कारी है, इनके चेहरे पर सिर्फ मक्कारी झलकती है। इनकी शक्लें ऐसी हैं कि जैसे आदमी बद से बदतर, क्योंकि आदमी की जब झूठ बोलता है तो उसकी शक्ल ही बद से बदतर हो जाती है। और साध्वी गीता के साथ भी कुछ ऐसा ही है, बद से बदतर शक्ल है इनकी, और सिर्फ झूठ बोलने की वजह से, मक्कारियाँ करने की वजह से। अब हम आपको बताते हैं कि जहाँ पूरी दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षा है वहाँ प्रजनन दर सबसे कम है। और खासकर हम आपको बताते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज जहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ का शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर है मुस्लिम महिलाएं। बात करते हैं अगर हम तुर्की, ब्रेनोई, कतर, मालदीव, मलेशिया, बहरीन, कुवैत, यूएई, लेबनान, ईरान, ओसानिया, हार्जोगोविनिया, अज़रबैजान, ये सभी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जो साक्षरता है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो धर्म के आधार पर नहीं होते हैं, साक्षरता के आधार पर होते हैं। अगर आप जाहिल होंगे, गवार होंगे, तो फिर आप किसी भी कम्युनिटी के हों, आपकी जो प्रजनन दर होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हम भारत के 2 राज्यों को देख लें, एक केरल और एक बिहार। केरल में जहाँ 99.3% महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उनकी प्रजनन दर 1.7 प्रति बच्चा विवाहित जोड़ा है। यानी कि केरल में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं 99% पढ़ी हुई हैं। और अगर हम वहीं बिहार की बात कर लें तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है महिलाओं की, वो है 26.8%, जबकि केरल में 99% है। और बिहार में यही प्रजनन दर बढ़कर 3.1 हो जाती है। यानी कि हर महिला लगभग से 3 से 4 बच्चे पैदा करती है। तो इस बात को ध्यान रखें, जो प्रजनन दर है वो आपके शिक्षित होने से होती है, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, आगे की फैमिली के बारे में सोचेंगे, आने वाली चीज़ों के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप साक्षर नहीं होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे परिवार चलाना है, कैसे खर्चों को मेंटेन करना है, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करना है। मगर साध्वी जो हैं, ये फर्जी जो साध्वी हैं, ये फर्जी हैं, ये सब झांसे के लोग हैं। तो इनके झांसे में मत आइए। ये जो बातें बोलते हैं, जो बातें बरगलाते हैं, इनकी बातों में कभी मत आइए, क्योंकि इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना। और ये जो आंकड़े हैं ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। आपका क्या कहना है साध्वी गीता के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।